दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपल बिल। लोकसभा में जब वक्फ विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जब वो बोल रहे थे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक प्रयास के स्वरूप उनको टोका कि कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहिए। तो उन्होंने उसी लहजे में जवाब दिया कि योगी आदित्यनाथ भी 2027 में फिर से रिपीट होंगे। अब योगी आदित्यनाथ का जो खेमा है उत्तर प्रदेश में वो इसको भुनाने में लग गया है। जो उन्होंने एक चालू किस्म की एक ये बात टिप्पणी की थी, लेकिन उसको वो इस रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि बड़ी प्रामाणिकता के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने क्या दिया है। केंद्रीय नेतृत्व फिर योगी आदित्यनाथ के पर मेहरबान हो गया है और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कोई खतरा नहीं रह गया। और वो गंभीरता से इसलिए प्रचारित कर रहा है कि जो योगी विरोधी खेमा है वो योगी विरोधी खेमे के मनोबल को गिराया जा सके। उसको जो है वो कुछ ना कुछ जो खराबात करता रहता है योगी जी के प्रति, तो वो उसको ये एहसास कराया जाए कि नहीं, अब केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया है तो अब जो है अब काम में वो अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें योगी के विरुद्ध अभियान चला के, और वो अब स्वीकार कर लें कि योगी के नेतृत्व में ही उनको कार्य करना है। यही इसी में गनीमत है कुछ इस तरीके से योगी का खेमा प्रचारित करने में लगा हुआ है। लेकिन जहाँ तक गंभीर राजनीतिक प्रेक्षकों का सवाल है वो इस बयान को कोई अहमियत नहीं दे रहे और ना ये मान रहे कि योगी पर से खतरे का साया टल गया। खुद भी योगी को पता है कि उन्हें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से रुखसत करने के लिए कैसे कैसे ताना बाना बुना जा रहा था। जो दिल्ली गए थे वो जहाँ जिस समय उनकी अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात में क्या कुछ हुआ ये तो जो इसका तो पता नहीं चला। कोई पुष्टिकारक कोई नहीं है कि उसमें क्या चर्चा हुई। लेकिन एक बात जरूर है कि योगी जी ने उसके बाद जो किया, एक इंडिया टुडे के जो एक एंक्लेव था तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे ही पूछा गया था कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में की राजनीति में केंद्रीय राजनीति के क्या अगले वारिस है क्या, मतलब ये पूछा गया था प्रकार अंतर से कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वारिस के रूप में अपने को देखते हैं। तो योगी ने कहा था कि नहीं, मैं किसी का वारिस नहीं हूँ, मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता का सेवा करने का दायित्व दिया है, तो उस दायित्व को मैं निभा रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये दायित्व को निभाते मैं अब वापस अपने मठ में गोरखपुर चला जाऊँ। मेरा कोई दिल्ली जाने का मेरा कोई इरादा नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूँ, ये योगी ने कहा था। तो उसमें कुछ हताशा जैसी झलक रही थी और एक केंद्रीय नेतृत्व को एक मैसेज देने जैसा भाव था इसके पीछे। तो उससे ये अनुमान लगाया गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो ये चर्चा है उस अनुमान के आधार पर फैली कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे ये कहा कि राजनाथ सिंह जी की अब उम्र दराज हो गए हैं और जो उम्र का एक जो पैमाना तय किया गया है उसके मुताबिक राजनाथ सिंह जी को रिटायर किया जाना है, इसलिए आप यहाँ रक्षा मंत्री के रूप में आप दायित्व संभालें और उत्तर प्रदेश का मोह छोड़ें। तो ये जो है उनको वो स्वीकार नहीं हुआ योगी को, वो अभी उत्तर प्रदेश से उनका मन भरा नहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता से। तो उन्होंने फिर जाके ये कह दिया, एक तरह से एक अल्टीमेटम था केंद्रीय नेतृत्व को कि अगर मुझे उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा तो फिर मैं कहीं पे भी नहीं रहूँगा और फिर मैं अपना गोरखपुर मठ में चला जाऊँगा, को भवन में चला जाऊँगा और फिर उसका नतीजा क्या है ये केंद्रीय नेतृत्व खुद समझ ले। पूरा उसका ठाकुर वोट छिटक जाएगा और जो उनको हिंदू हृदय सम्राट के रूप में देखता जो वोटर, जो उग्र मिजाज वाला जो हिंदुत्व वाला वोटर है, उस वोटर को भी इससे जो है उसके अंदर भी आक्रोश पनपेगा और उसकी कीमत उनको क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को चुकानी पड़ेगी। कुछ इस अंदाज में उन्होंने दिया था। उसके बाद में भी जो लगातार अन्य कई घटनाक्रम हुए तो उनसे अंदाज़ा लगा कि नहीं, केंद्रीय नेतृत्व भी अपने तरह से एडामेंट है। वो ये देखा गया कि जो मोदी और शाह की जोड़ी है वो अपने तरीके से, वो तो इस मामले में बहुत
एक तरह से जिद जैसी नीति अख्तियार करते, वो जो चाहते वो एक जिद के साथ वो उस पर कायम रहते और उसको पूरा करके मानते। तो वो एक फिर देखा गया इस मामले में कि उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया, लेकिन इस अल्टीमेटम का कोई खास असर नहीं हुआ, क्योंकि एक तो ये कि जैसे मोदी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के से मिले तो उसका उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय ने फोटो जारी किया, और भी कई विशिष्ट लोग मिले, उन सबके फोटो जारी किए गए। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ थे, देश का जो सबसे बड़ा सूबा है, उसके मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री जी मिल रहे थे, और उसका जो है कोई पीएमओ ने कोई उसका फोटो जारी नहीं किया। अब इसके ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं वो एक तरह से योगी की उपेक्षा करना चाहते हैं, जो अनुशासन उनका अपना है, उस अनुशासन के दायरे में अगर योगी जी नहीं रहना चाहते तो वो फिर मतलब वो भी अब तलखी दिखाने में वो इससे डरने वाले नहीं कि योगी जी बगावत कर देंगे या योगी को भवन में चले जाएंगे। ये देखा गया, वो तो ये चाहते कि देवेंद्र फडणवीस की तरह आप हो जाएं कि अगर जो मुख्यमंत्री रहे थे फिर उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कह दिया, तो देवेंद्र फडणवीस ने उसको सिरोधार्य कर लिया और मुख्यमंत्री बन के एकनाथ शिंदे की सरकार में रहे। तो वो इस तरह की आज्ञाकारिता के जो है हामी है, इस तरह की आज्ञाकारिता उनको चाहिए, वरना उनका मिजाज बिगड़ जाता मोदी और शाह का। वो ये चाहते कि उनका जो इकबाल है वो इतना मजबूत हो कि वो जो कहें वो चाहे उसका कुछ भी मिजाज हो। शिवराज सिंह की वजह से जीता, उनकी लाडली बहली योजना की वजह से सब कह रहे थे, तो ये लगा था कि शिवराज सिंह को तो वो फिर उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, शपथ दिलानी पड़ेगी। लेकिन शिवराज सिंह को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी जगह मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया। और शिवराज सिंह ने भी परिस्थितियों से समझौता किया। शिवराज सिंह ने भी बजाय योगी जी की तरह ठनगन करने के, और ये उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा भी तोती बोल रही मोदी और शाह की, और ऐसे में हमारा हाथ से सब देख चुके थे कि जब अटल जी की तूती बोल रही थी तो कल्याण सिंह निश्चित रूप से बैकवर्ड के बड़े नेता थे। कल्याण सिंह ने जब पार्टी छोड़ी उसकी वजह से, जब उनसे कहा गया कि केंद्र में आया तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान झेलना पड़ा, वो तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हो गई। लेकिन खुद कल्याण सिंह भी बर्बाद हो गए, वो पार्टी से अलग हुए तो खुद कल्याण सिंह भी बर्बाद हो गए। तो सारे लोग समझते कि जब तक पार्टी में हैं, और पार्टी में मतलब जब पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो स्थिति पार्टी में होने का मतलब है कि उनकी अधीनता में रहना, मोदी की और शाह की अधीनता में रहना। और इससे अगर अलग हट के वो सोचे कि हमारा कोई व्यक्तिगत प्रभाव है, तो जहाँ जैसे ही वो पार्टी से अलग होंगे उनकी सारी की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये एक आकलन है उनका, और ये उनका एक विश्वास है मोदी और शाह का। तो इसलिए जब उन्होंने ये दिखाया, मतलब थोड़ा सा ये अपने तेवर दिखाने चाहिए योगी ने, तो उन्होंने कोई मोदी ने उसको कोई भाव नहीं दिया। कई घटनाएं हुई लोकसभा में, उन्होंने महाकुंभ की तो चर्चा की, लेकिन लोकसभा में महाकुंभ की चर्चा के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका नाम तक नहीं लिया योगी जी का। और इसी तरीके से ये है कि जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके जब कार्यकाल 3 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए अपनी सरकार के, तो उनको प्रशस्ति पत्र भेजा उन्होंने मोदी जी ने। लेकिन वो जो है इन्होंने 8 वर्ष पूरे कर लिए, खुद ही जश्न मना रहे हैं, लेकिन कोई प्रशस्ति पत्र नहीं भेजा, ना कोई इनको बधाई संदेश भेजा मोदी जी ने। तो अब ये सोच रहे थे कि हमारे तेवर से मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो भयभीत हो जाएगी, वो डर जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ कि अब जब उन्होंने देखा कि नहीं, हमने जो ये इस तरह का मिजाज दिखाया, ये तेवर दिखाया, इसका तो उल्टा असर हो रहा है, और वो मोदी अपनी नाराजगी झलका रहे। तो अब वो एक तरह से कातर भाव उनका सामने आने लगा योगी जी का, वो सारी पूरी अपनी दबंगी और हेकड़ी भूल के बड़े कातर भाव नज़र में आने लगा। जो एक ताज़ा अभी कुछ दिन पहले का नया अभी जो पॉडकास्ट हुआ है, उसमें वो कातर भाव देखने को मिला। जब उनसे सवाल किया गया कि आपके और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में क्या कोई अनबन है, तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की अगर अनबन होती, केंद्रीय नेतृत्व अगर हमारे ऊपर मेहरबान नहीं हो तो क्या हम इस कुर्सी पर बने रह सकते हैं क्या। तो अब उनकी भाषा बदल गई। जब वो इंडिया टुडे के एनक्लेव में जो बोल रहे थे वो भाषा अलग थी, और अब भाषा अलग है। उसमें
उसमें एक चेतावनी देना जैसा ले जाता, और इसमें जो है इसमें उनकी कातरता टपक रही थी, और वो क्या, और उन्होंने एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त भी करना चाहा, क्योंकि ये था कि वो बराबर ऐसे फैसले ले रहे थे कि जिससे केंद्रीय नेतृत्व जो रणनीति तैयार कर रहा था वो रणनीति फेल हुई जा रही थी। जैसे कतर के जो अमीर आए तो कतर के अमीर के पैरों में मिच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि कतर के अमीर, क्योंकि वहाँ उनको इस्टेब्लिश करना था अदानी का उद्योग, लेकिन अदानी को इस्टेब्लिश करना था कतर में, और कतर से पूंजी निवेश अदानी की कंपनियों के लिए लेना था। तो अब लेकिन उस समय पे ही इन्होंने अपनी दिखाने के लिए, अपनी दबंगी दिखाने के लिए योगी जी ने क्या काम किया कि योगी जी ने जो है वो जुमे की नमाज होने वाली थी, एक तो ये बयान दे दिया कि जुमे की नमाज और ये ईद का होली का मामला एक साथ होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें ये होगा कि कहीं से कोई खुरापात होने की अगर आशंका अगर हुई सरकार को, तो हम जुमे की नमाजी, सार्वजनिक नमाजी स्थगित करा देंगे। तो इससे तो जो कतर के नमाज को मनाने के लिए जो मशक्क़त की थी, उनको रिझाने के लिए जो मशक्क़त की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो उस पर सारे के सारा पानी फिर जाने वाला था। इसी तरीके से संघ की मर्जी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मर्जी नहीं थी कि अब सब जगह पे मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाए। लेकिन संभल में इन्होंने अपना एक नया वो जो काशी विश्वनाथ का और मथुरा का मामला तो चल ही रहा था, संभल में भी इन्होंने उस ढंग से तूल दे दिया, और इन्होंने एक तरह से वो ये दिखाया कि वो एक प्रतिस्पर्धा में मोदी से भी बड़ी, हिंदुत्व के मामले में मोदी से भी बड़ी लाइन खींच के रहेंगे। तो इससे बड़ी कोफ्त हुई मोदी को और शाह को, और इसका उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा माना, और वही इस रूप में झलका। और इस मामले में तो जो संघ भी था, संघ ने भी फिर कहा, संघ की जो बहुचर्चित बैठक हुई अभी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे 30 जो मार्च को, उन्होंने उनकी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक हुई थी। तो उसके बाद में जो प्रतिनिधि सभा की बैठक का और उसके बाद में फिर दत्तात्रेय होसबले ने ये कहा कि नहीं, हम सब जगह पे हम इसके लिए तो स्वयंसेवकों को अपने को नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम संकल्प ले लिया था मथुरा और उसके लिए, काशी के लिए, लेकिन अन्य जगह जो है हम नहीं चाहेंगे। अन्य जगह संघ बिल्कुल साथ में नहीं है कि सभी जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का सिलसिला चलाया जाए। तो एक तरह से संघ ने भी अप्रसन्नता और असहमति प्रकट कर दी। जो योगी बहुत ज़्यादा जो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, अब योगी ये जाहिर कर रहे हैं कि नहीं, वो तो बहुत ही तरह से मूल रूप से बैरागी हैं, उन्हें तो कोई सत्ता की कोई लोलुप, उनके अंदर कोई सत्ता की लोलुपता नहीं है इस ढंग का। तो वो उन्होंने जो पॉडकास्ट था उसमें इसीलिए कहा कि मैं कोई फुल टाइमर राजनीतिक नहीं हूँ, मैं तो मूल रूप से तो मैं तो योगी हूँ और मैं उसी तरह से सोचता हूँ। अरे ऐसा होता, अगर सत्ता के लिए आपके मन में आकर्षण न होता तो आप जो है आपने उस समय सोचा होता कि जब कुंभ के दौरान मौतें हो गई थी वहाँ पे भगदड़ में, तो उस दौरान आपने उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की, इसीलिए कि कहीं अगर कुंभ के ऊपर अगर कोई टीका लग गया तो पता चला कि जो हमने अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश की है वो सारी हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। और हो सकता है कि हमारे हाथ से अभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिलहाल मजबूती से बने जाए और इसके बाद में सीधे, जैसे उत्तर प्रदेश में सीधे मुख्यमंत्री बन गए, ऐसे केंद्र में सीधे प्रधानमंत्री पद तक बन जाए, उसमें खलल पड़ेगी। तो आपने उस घटना को दबाने की कोशिश की, आपने लगातार ये ट्वीट कराए कि नहीं, लोग अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी जाती, अफवाह न फैलाएं। तब फिर प्रधानमंत्री ने जब खुद ट्वीट कर दिया वहाँ उनके प्रति, जो मृतकों के लिए अपना शोक जताते हुए ट्वीट कर दिया, तब उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि नई मौतें हुई हैं। और फिर भी उन्होंने 30 जो है लोगों की संख्या मात्र बताई है, जबकि अखिलेश यादव से लेके और जो आम लोग तक है वो ये मान रहे हैं कि नहीं, मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको छुपाया जा रहा है। तो आप योगी तो एक साधारण राजनीतिक में भी इतनी कुटिलता नहीं होती
तो सत्ता बचाने के लिए इतनी कुटिलता का परिचय नहीं देता जितना योगी जी ने दिया कि अपनी हमारी बदनामी ना हो जाए, हमारी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह न लग जाए। तो इसलिए वो जो है वो मौतों की वास्तविक संख्या उन्होंने न बताई है, न बता रहे, ये इल्ज़ाम उनके ऊपर है। ऐसे ही वो जो है जो ये धड़ाधड़ के इंटरव्यू चल रहे, ये सब जान रहे हैं कि इंटरव्यू ये जो पॉडकास्ट हो रहे हैं, अचानक वो तेज़ी आई है, ये सुनियोजित ढंग से उनके जो मीडिया मैनेजमेंट करने वाले जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो ये सारे के सारे प्रायोजित करा रहे ये पॉडकास्ट। तो इतनी यशलोलुपता भी तो उसमें न तो यशलोलुपता होनी चाहिए, न चाहे सत्ता भी उसके हाथ में हो तो उसके जो आम राजनीति की तरह उसके मन में कुटिलता वैसी उसकी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों से परे होना चाहिए। तो ये जो कसौटियाँ हैं, इन कसौटियों पर योगी अपने आप को खरा साबित नहीं कर पाए, ये तो तय बात है। फिलहाल अभी उसको लिए कि अभी उत्तर प्रदेश की स्थिति की राजनीतिक स्थिति को लेके अभी रोमांच का दौर अभी समाप्त नहीं हो पाया है। अभी रोमांच का दौर जारी है, अभी अटकलों का दौर अभी जो है बराबर बना हुआ है। और ये जो है ये इन जो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, इसका ये जो जहाज़ है ये किस ठौर जाके ठहरेगा राजनीति के समंदर में, ये अब देखने वाली बात है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी वीडियो समाप्त करने के पहले फिर हम अपने दर्शकों से निवेदन कर लेना चाहते हैं कि वे हमारे, अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और आज की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।